हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन संपन्न हो गया, लेकिन भूमि पूजन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीधा सवाल किया कि 5 अगस्त को राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया गया। संजय सिंह ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया है। जवाब में बीजेपी ने संजय सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताकर थाने में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस से गिरफ्तार करने की मांग की है। इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? राम मंदिर के भूमि पूजन में राष्ट्रपति क्यों शामिल नहीं हुए? आप सांसद के इस सवाल के साथ राम मंदिर पर नई राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन संजय सिंह ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताते हुए साफ आरोप लगाया कि भूमि पूजन में राष्ट्रपति कोविंद को इसलिए न्योता नहीं मिला क्योंकि वो दलित है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो घूम घूम कर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, और भूमि पूजन के मौके पे महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। राष्ट्रपति ही नहीं, संजय सिंह के सवाल बाकी नेताओं को लेकर भी। कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। उमा भारती का दर्द निकल के आता है, पिछड़ा वर्ग की है कि साहब भाजपा की बपौती नहीं है राम, ये उनका दर्द छलक के आया सामने। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तक को नहीं बुलाया गया। संजय सिंह ने यही बात ट्विटर पर भी कही थी, लिहाजा डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्विटर पर बगैर नाम लिए संजय सिंह को जवाब दिया। ट्विटर पर उन्होंने ये तस्वीरें भी शेयर की जिसमें पंडाल के भीतर उनकी तस्वीर है। भूमि पूजन के लिए न्योते का निमंत्रण पत्र है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आशीर्वाद से शिलान्यास के पवित्र अवसर पर उपस्थित रहने का सुअवसर मिला। राम नाम जीने वाले पूज्य श्री अशोक सिंघल के साथ करोड़ों राम भक्तों के संकल्प को पूरा होते देखा। सियावर रामचंद्र की जय। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से जाहिर है कि न सिर्फ उन्हें भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला था, बल्कि वो कार्यक्रम के दौरान मौजूद भी थे। इसके बाद बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। उनका बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। लिहाजा यूपी बीजेपी के एक नेता ने दिल्ली में पुलिस स्टेशन पहुंचकर संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सफेद झूठ देश की जनता के सामने बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वहां कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए, जबकि वहां वो उपस्थित थे। और जिस तरह से समाज को बांट करके, विद्वेष फैला करके दंगा भड़काने की कोशिश देश के अंदर की, और मेरी मांग है ये दिल्ली पुलिस से कि तुरंत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार करके तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए। राष्ट्रपति को बुलाने नहीं बुलाने पर राजनीति भले ही जारी है, दलित पॉलिटिक्स का शोर है, लेकिन भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को जब पूजा खत्म हुई तो पूजा का प्रसाद सबसे पहले अयोध्या में रहने वाले एक दलित परिवार को ही पहुंचाया गया। भूमि पूजन का प्रसाद खाकर महावीर प्रसाद के घर के लोग बहुत खुश दिखे। हमको बहुत खुशी है कि हमारे घर पहला प्रसाद आया है। अच्छा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस अनुसूचित परिवार के घर में प्रसाद भिजवाया गया था, लेकिन संजय सिंह ने इस पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। प्रसाद दे सकते हैं आप, पूजन में शामिल नहीं कर सकते, ये तो और बड़ा अपमान है। और आप प्रसाद देने के लिए सबसे पहले दलित का चुनाव कर रहे हैं, ड्रामा करने के लिए। आपको लगा कि आपसे अपराध हुआ और उस अपराध की पूर्ति करने के लिए आपने दलित को प्रसाद देने की नौटंकी की। ये इस बात से साबित होता है। देखिए, इस बयान के बाद वाद विवाद बहुत तेज हो गया है दोनों ही पार्टियों के बीच। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये बात उठाई थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने मामला भी दर्ज करा दिया और संजय सिंह इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है संजय सिंह जी आपका। मुझे एक बात बताइए, अब तो राम मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है, अब इस तरह का विवाद क्यों? आपने अपने ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य का भी जिक्र किया था, उन्होंने तो तस्वीरें डाल दी। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो सवाल उठाया था वो सवाल पूरी तरह से जायज है, और यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया तो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया। तो अपने वोट बैंक के लिए
दलित को राष्ट्रपति बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से उसको साथ में बैठाल के भूमि पूजन नहीं कर सकती। ये बीजेपी की नस नस में बसी हुई सोच है, विचारधारा है। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलाए जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बुलाई जाती हैं, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए जाते? इसलिए कि वो दलित समुदाय से, इसलिए कि उनको बगल में बिठाल के अगर आप मुझे मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपने ट्वीट किया था संजय सिंह जी, एक बार सुन लीजिए। आपने ट्वीट किया था, आपने लिखा था कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौर्य को भी नहीं बुलाया गया। ये भी सवाल आपने उठाया, वो मानसिकता उजागर होती है इससे। ये भी सवाल आप मुख्यमंत्री मौर्य जी को आप क्यों फंसाना चाहते हैं? उनके लिए क्यों परेशानी खड़ा करना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर वो प्रधानमंत्री जी के साथ भूमि पूजन कर रहे हो। पंडाल में तो टेंट वाले भी घूम रहे थे, उसी पंडाल में कोई केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे। वो देश के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री जी के साथ? क्यों नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी के साथ? मेरा तो सीधा सवाल है। आपके रिपोर्टर ने यहां पे पूछा कि प्रोटोकॉल, अरे भाई तो भागवत जी का कौन सा प्रोटोकॉल है? वो अंडमान निकोबार के एलजी हैं कि सिक्किम के गवर्नर हैं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, क्या हैं? तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, 95 वर्ष पुरानी मानसिकता है। 95 वर्ष हो गए, आज तक आरएसएस का प्रमुख एक भी दलित समुदाय का व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन संजय जी, बीजेपी तो आपको दलित विरोधी बता रही है, मामला दर्ज करवा दिया है। आपने देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? अच्छी बात है। और मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं लखनऊ में हूं, यहां पर मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मुझको जेल में भेजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझसे पूछताछ कीजिए। मैं 1000 उदाहरण बताऊंगा कि दलित विरोधी कैसी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलाया, इसका जवाब दे दे। आप 1000 मुकदमे कीजिए हमारे ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मुकदमे, बहुत एफआईआर हम लोगों ने देखा है। योगी जी से को भी मैं कहना चाहता हूं, आप और जितने मुकदमे लिखाना चाहते हैं लिखाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? वजह सिर्फ साफ है, क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया आपने। उनको राष्ट्रपति बना सकते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन आप उनको भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। एक सवाल है, बीजेपी इसी को लेकर आप पर अब हमला कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य वहां मौजूद थे, आपने पहला ट्वीट किया था, केशव प्रसाद मौर्य के भी जिक्र किया था। आप अगर ये सवाल शायद उठाते कि राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं मौजूद थे, तो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब दलितों का आपने सवाल उठाया तो केशव प्रसाद मौर्य वहां भूमि पूजन कार्यक्रम में तो मौजूद थे। अब आप उसको आगे बढ़ाएं कि वो मंडप में नहीं थे, वो मंच में नहीं थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट देखा। उन्होंने अपने कार्यक्रम में उपस्थित होने की जो फोटो डाली है वो पंडाल की है। भूमि पूजन कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य जी प्रधानमंत्री जी के साथ कहां बैठे हुए थे, वो तस्वीर अपने चैनल पे दिखा दीजिए आप जी। पंडाल में तो टेंट वाले भी घूम रहे थे। नहीं, देखिए, कोरोना की वजह से वहां तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया था, ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जान रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं संजय जी। संगीत रागी साहब जुड़ गए, एक रिएक्शन उनसे ले लूं। तो संगीत रागी साहब, आप सुन रहे थे संजय सिंह साहब को इतनी देर से, अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं उसको? देखिए, कई लोग की सोच इतनी घटिया और नीचतापूर्ण होती है कि उस पर आप प्रतिक्रिया देने में भी अपने आप को आपको गिराना पड़ता है। तो संजय सिंह जैसा व्यक्ति जो कह रहा है कि हमारे खिलाफ इतनी एफआईआर कर दे, वो उस लायक भी मैं उनको नहीं समझता हूँ। इस आदमी की सोच इतनी घटिया, बेहूदी और नीचतापूर्ण हो, जो हर मामले में इतनी ये करता हो, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ, मैं प्रतिक्रिया भी देना भी मैं अपराध बोलने लगता। नहीं, सवाल तो उन्होंने उठाया है, उसका जवाब तो आपको भी देना होगा। इनकी गाली गलौज की भाषा सुनिए आप। नहीं, गाली गलौज सुनिए आप। ये आरएसएस से है, सीख के आए संस्कार। तुच्छ कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं मुझे, ये मुझे तुच्छ कह रहे हैं, नीच कह रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के। ये आरएसएस का संस्कार है, ये आरएसएस का संस्कार है। रागी जी, मुझे तुच्छ कह रहे हैं आप, मुझे नीच कह रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ संजय सिंह। ये आपकी मानसिकता, संजय सिंह आरएसएस की संघ की मानसिकता है। संजय सिंह मैं दोहरा रहा हूँ, दलित को प्रमुख नहीं बनाया आरएसएस का, घटिया जवाब दो।
इसका जिस जवाब दो। आदमी का इतना नीचतापूर्ण, आप दोनों से गुजारिश है, संगीत रागी आपसे भी, गाली-गलौज संजय सिंह जी आपसे भी कि थोड़ा भाषा का ध्यान रखें, भाषा की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पर ना लगाएं या व्यक्तिगत स्तर पर जाकर कोई टिप्पणी ना करें। आप दोनों से गुजारिश है, संजय सिंह जी, संगीत रागी जी, आप दोनों से गुजारिश है, मुद्दे पर बात कीजिए। संजय सिंह जी, मैं संगीत रागी जी से बात कर रहा हूँ, आप एक सेकंड के लिए रुके। संजय सिंह, अंदर कौन सा ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति है जो संगीत रागी जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात कीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए। 4 दिन के टुच्चेपन, संगीत रागी, अब तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुद्दे पर बात कीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए। आप दोनों से ये गुजारिश है, ये मंच हमने इसलिए आपको दिया है कि आप दोनों मुद्दे पर बात करें और मुद्दा रखें। जो सवाल संजय सिंह खड़ा कर रहे हैं आप उस पर जवाब दें और अपना पक्ष रखें, ये नहीं कि एक दूसरे पर आक्षेप लगाएं। संजय सिंह, तुम्हारे तरह प्रधानमंत्री किसी बड़े खानदान से नहीं आए। तुम किस खानदान से हो? तुम्हारी पार्टी में कौन सा दलित व्यक्ति को दिया गया? संजय सिंह जी, संगीत रागी जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। तुम हमेशा बेहूदी बातें करते हो। मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। संगीत रागी, आप मुद्दे पर बात कीजिए। संगीत रागी जी, व्यक्तिगत आक्षेप क्यों कर रहे हैं? मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तुमको मालूम है संजय सिंह, तुमको मालूम है संजय सिंह बदतमीजी से बात कर रहा है कि विश्व हिंदू परिषद क्या तमीज करती नहीं है है? टीवी चैनल पे बात करने संजय की। सिंह जी, हम इस भाषा का कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं, ये संगीत रागी की अपनी भाषा है और हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं बीपी न्यूज पर कि संगीत रागी जी, मुद्दे पर बात कीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप बिल्कुल मत लगाइए, मुद्दे पर बात कीजिए, ऐसी कोई टिप्पणी मत कीजिए जो किसी को भी बुरी लगे। संस्कार दिखा रहा है। तुम्हारा संस्कार क्या है? संजय सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ, संजय सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संगीत रागी आप रुक जाए, संगीत रागी आप रुक जाए। संजय सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, रागी जी हो गया, आपको मुद्दे पर बोलने के लिए मैंने समय दिया था, आप व्यक्तिगत आक्षेप करने लगे। अनुरागी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय सिंह, मुझे एक बात बताइए, दलित का मुद्दा आप उठा रहे हैं, कामेश्वर चौपाल ने ही पहली ईंट रखी थी, वो भी आपको याद होगा। संजय सिंह जी, तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री बुलाए गए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बुलाए गए, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से बड़ा पद देश के राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि दलित के साथ बैठकर भूमि पूजन नहीं कर सकती है भाजपा, और यही सोच है। आप देखिए, आपके चैनल पे मैंने सवाल पूछ लिया, मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे तुच्छ कह रहे हैं, मुझे बेहुदा कह रहे हैं। ये आरएसएस की मानसिकता है जो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आदरणीय संगीत रागी की अपनी भाषा हो सकती है, हम उसका समर्थन नहीं करते और इसीलिए मैंने उनको ये भी कहा कि आप मुद्दे पर बात करें। जी, समर्थन कीजिए, मेरी भाषा को मत समर्थन कीजिए, लेकिन संजय सिंह जैसा व्यक्ति। संगीत रागी, ये बात संजय सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आप अपनी भाषा को थोड़ा संयमित करें और मुद्दे पर बात करें तो हम आपको भी सुनेंगे। बहुत बड़े विचारक हैं, इनको पढ़ा लिखा कह के बुलाते हैं आप लोग। ये पढ़े लिखे आदमी की भाषा है क्या? संजय सिंह, मैंने कहा तो तुम्हारे जैसा व्यक्ति, संजय सिंह तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो दिल्ली दंगों के सबसे बड़े शैतानों के साथ खड़ा हो। संगीत रागी, आप मुद्दे पर बात करेंगे, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप उस मुद्दे पर आएंगे। हिंदू समाज तोड़ने के लिए संगीत रागी जी, मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप मुद्दे पर आइए। लोग ऐसे ही सब गाली गलौज कर रहा है, इसका तो इलाज कराने की जरूरत है। निकाल करके लाते हैं। इसको भेजिए मेरे पास, मैं इसको ले जाके इलाज कराऊं कहीं। बताइए, गाली गलौज कर रहा है, आपकी जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी पार्टी को देखा है कि तुम संजय सिंह जी, संगीत रागी जी, आप दोनों को गुजारिश कर रहा हूँ कि भाषा का ध्यान रखें, थोड़ा संयमित होकर बोले, मुद्दे पर बात करें। देखिए, तुम ताम कह के बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं राम नाम की, राम के नाम पर उठे विवाद की, राम नाम पर उठे मुद्दे की, और आप लोग इस तरह की भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। 95 साल तक आरएसएस का प्रमुख दलित क्यों नहीं है? संजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं राम के नाम की और आप लोग इस भाषा में अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो दर्शकों तक क्या संदेश जाएगा? मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं, संयमित होकर अपनी बात रखें और ठीक भाषा में अपनी बात रखें। आप मुझे मत कहिए, मैंने बिल्कुल नहीं। मैं आप दोनों को बोल रहा हूं, मैं आप दोनों को बोल रहा हूं, मैंने क्योंकि बोल रहे हैं, आप भी जवाब दे रहे हैं। बात की, जब उन्होंने तुच्छ कहा, नीच कहा, बेहुदा कहा, तब मैं बोला।
मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने कहा आरएसएस कि के विचारक हैं, ऐसी उनको अपने संस्कार बेहूदी का परिचय देना नीच चाहिए। घटिया वो तो गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने व्यक्ति को नहीं कहा। संगीत रागी जी, आप मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? संगीत रागी, आप मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? बेहूदी बातें करने बातें नहीं, आपने व्यक्ति पे लेके आए। प्रतिक्रिया के लायक भी मैंने समझता हूँ। जिस आंदोलन खैर चलिए, हमारी करोड़ों कोशिश थी कि दलित मुद्दे पर दोनों शामिल मेहमान हो। बात करेंगे। संजय सिंह जी ने हालांकि कुछ बातें रखी, लेकिन संगीत रागी आप मुद्दे पर लौटकर नहीं आए हैं। देखिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल यह था कि राम नाम पर आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, लेकिन आपने सुन लिया नेताओं की भाषा, नेताओं की सोच किस तरह से, कोई किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं चाहता।